स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों अपन चल रहे थे परसेंटेज के ऊपर बातें कर रहे थे भाई। परसेंटेज क्या है, कैसे निकालते हैं इनको, ठीक है। तो आज अपन बात करते हैं छोटी छोटी चीजों पर। और जैसे कि मैंने कह दिया, यदि किसी चीज को मैंने कह दिया परफेक्ट कंप्लीट 100%, कि भाई ये मैं कार्य है जो कि कंप्लीट 100% करूंगा, तो इसको अपन कैसे लिखते हैं? 100% यानी 100%, ठीक है ना। 100 का मतलब क्या हुआ बेटा? 100 का मतलब क्या हुआ? 1 यानी 100 को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, 100/100। 100 से 100 कैंसिल, तो आंसर आ गया बेटा 1। क्या आ गया? 1। यदि इसी प्रकार से मैं ऐसे लिख दूं 50%, इसी प्रकार से लिख दूं 50%, तो अपन क्या लिखेंगे? तो अपन लिखेंगे 1/2। 1/2। इसी प्रकार से मैं यदि लिख दूं, इसी का आधा कर देते हैं और 25%, तो इसको कैसे लिखेंगे भाई अपन? 1/4%, ठीक है। यदि और इसका आधा करें अपन, तो 12.5%, 12.5% कितना होता है भाई? 1/8%। यानी इस प्रकार से अपन कुछ चीजें बना बना के साइड में लिख सकते हैं, ठीक है ना। आज अपन जो कार्य करेंगे वो फ्रैक्शन के ऊपर अपन कार्य करेंगे। वो फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में चेंज कीजिए, फिर उस क्वेश्चन को सरल कीजिए, ठीक है ना। तो कोई कहीं ना कहीं अपने ये चीजें छोटी छोटी अपने काम आएगी, और जितना याद हो सके अपने से उतना अपने को याद भी रखना है। जैसे मैंने ये कैसे बनाया भाई, इजी वाला देख लेते हैं एक बार। तो 25% का मतलब हो गया 100 नीचे अपॉन में, ठीक है ना। तो यहाँ काटेंगे 25 की टेबल में 1 टाइम और ये 4 टाइम, यानी 1/4। यानी इसका मतलब अपन कोई भी परसेंटेज को अपन इस प्रकार से फ्रैक्शन के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन अपना क्वेश्चन। चलिए जी देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या है। इफ 16 of a number is added with itself, then result become 4956. Find original number। यानी अपने को क्या करना है बेटा? इसमें करना है किसी नंबर के अंदर, किसी नंबर में उसी का 16 से 2/3% ऐड कर दिया जाए, तो जो आंसर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 4956, यानी 4956 अपने नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना। लेट्स कर लेते हैं कि भाई वो ओरिजिनल जो नंबर है, लेट्स ओरिजिनल जो नंबर है अपना, वो हमने मान लिया x है। ओरिजिनल नंबर क्या मान लिया भाई? लेट्स ओरिजिनल नंबर x, ठीक है ना। x का ही कितना परसेंट बेटा? 16 सही 2/3, यानी 16/3%। यदि इसके अंदर ऐड कर दिया जाए इसका, तो वो कितने आ जाएंगे? 4956। यानी इसको इस प्रकार से अपन लिखेंगे, यानी उसी नंबर का इट सेल्फ, यानी उसी नंबर का, ठीक है ना। कितना बेटा? 16/3% उसमें जोड़ दिया जाए, जो रिजल्ट आने वाला है वो कितना आएगा? 4956। यानी इस प्रकार से इसको आपको सेट करेंगे। क्लियर है? यहां पर देखिए ये फ्रैक्शन के रूप में है, ठीक है ना। यही चीज अपने को खास तौर से सीखनी है बेटा इसमें, कि अपने पास ये कितना लिखा हुआ है? 16 सही 2/3, 16/2/3। इसको चेंज करेंगे अपन, नॉर्मल फ्रैक्शन में ले लेते हैं पहले इसको, ठीक है। ये कितना हो गया बेटा? 48 और 50, यानी 50/3। अपॉन में परसेंटेज लगा हुआ था बेटा, अपॉन में 100, ठीक है। ये 100 आ जाता है अपने 3 के पास में, तो कितना हो गया? 300, यानी 50/300। 0 से 0 कैंसिल, 1 टाइम और ये 6 टाइम, यानी ये फ्रैक्शन आ गया अपने पास 1/6। यानी मैंने उस वक्त अभी आपको बताया था कि यदि मैं 1 लिखूं तो इसका मतलब क्या होता है? 100%। यदि मैं लिखूं 1/2 तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब 50%। यदि मैं लिखूं 1/4 तो इसका मतलब 25% होता है। यदि मैं लिखूं 1/8 तो इसका मतलब क्या होता है? 12 से ही 2/3%। इसी प्रकार से यदि मैं लिख दूं 16 सही 2/3, तो उसका मतलब क्या होता है? 1/6, 1/6, ठीक है। तो यहां पर मैं सीधा सीधा इस परसेंटेज को किस में रूप में लिख सकता हूं बेटा? फ्रैक्शन के रूप में लिख सकता हूं। तो x प्लस x मल्टीप्लाई 1/6, 1/6। ऐसे कई नंबरों के अपन बना के साइड में अपने पास रख सकते हैं और धीरे धीरे उनको याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है। ये हो गया अपने पास जो बाकी जो रिजल्ट है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया बेटा, कितना हो गया? x/6 इक्वल टू 4956, ठीक है। ये हो गया अपने पास टोटल। एलसीएम ले लेंगे बेटा, यानी 7x/6 इक्वल टू 56, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू के पास में क्या है? 7/6 है। यहाँ डिवाइड में, सॉरी मल्टीप्लाई में उधर जाएंगे, डिवाइड में हो जाएंगे। तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 6/7, 6/7। 7 को देखें
काटो देखें इसको, 7 टाइम 0 8 टाइम और मल्टीप्लाई कर लीजिए। x की जो ओरिजिनल वैल्यू है अपने वो आ गई अपने पास 6 4, ये अपने पास आ गया 42। यानी जो ओरिजिनल नंबर है वो बेटा वो अपना कितना है 4248, यानी 4248। यानी इसी नंबर के अंदर इसी का 16/2/3% ऐड करने पर कितना बन गया था 4956। एक बार देख लीजिए इसको, फिर आगे देखिए। चलिए देखते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास है। 900 ऑफ 9 1/11% ऑफ 500 ऑफ 25%, ठीक है ना। यानी इसका परसेंट और इधर इनका परसेंट, दोनों को सम करके क्या आंसर आएगा वो अपने को बताना है। तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है भाई, ठीक है ना। इसको अपन कैसे लिखें अब, ठीक है ना, इसको अपन किस प्रकार से लिखेंगे 1/11%, ठीक है ना। नॉर्मल फ्रैक्शन में 99 100 100/11 अपॉन में 100, परसेंटेज का 100 है बेटा। ये कौन सा 100 है भाई, परसेंटेज का 100। और ये 100 कौन सा है, 11 को 9 से मल्टीप्लाइड 99 और 1 8, 100/11 अपॉन में 11। ये 11 इसी का माना जाता है, ठीक है ना, यानी इसी के साथ में माना जाता है, मल्टीप्लाई होने पर इसके पास आ जाता है भाई, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, यानी 1/11। यानी इसका मतलब सर यदि आप 1/11 जब भी लिखो तो इसका मतलब ये होता है 9 सही है ना, 9 1/11% होता है। यदि किसी बच्चे के 11 नंबर में से एक नंबर आ रहा है, यदि किसी बच्चे के 11 नंबर में से एक नंबर आ रहा है तो इसका मतलब उसके कितने परसेंट बन रहे हैं, 9 सही 1/11 परसेंटेज उसके बन रहे हैं। तो यहाँ पर अपन सीधा क्या लिख देंगे 1/11%, सॉरी 1/11 1/11 लिख देंगे। आगे प्लस का सिंबल है तो प्लस का यूज करेंगे। आगे है 500 मल्टीप्लाई 25% का मतलब 1/4, अभी हमने बताया था कितना होता है 1/4। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी चीजें याद की हुई अपने, थोड़ा सा अपने के टाइम को और जल्दी करा देते, ठीक है। आगे देखिए इसको काटो, देखिए जो कट रहा है 2 टाइम, ये कट गया अपने पास 2 5 0 1, ये हो गया अपने पास 2 5 1 1 2 5, ठीक है। इसी प्रकार यदि कट रहा तो इसको काट दीजिए वरना कोई नहीं, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको 900/11, ये अपने पास आ गया प्लस में 125 एलसीएम ले लेंगे बेटा, ठीक है। यहाँ 1 है अपने पास, एलसीएम ले लीजिए, या जैसे भी आपसे हो रहा है ये क्वेश्चन को अपन सोल्व कर देंगे, ठीक है ना। एलसीएम आ गया अपने पास 11, 900 प्लस 11 से मल्टीप्लाई करा दो इसको, 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा ये 5731, ठीक है। ऐड करने पर अपने पास आ गया 5 7 12 2/11, ठीक है। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, 2 टाइम 0 7 के साथ 5 66 6 टाइम, ठीक है। 4 5 9 बच गए, 9 के आगे 8, यानी समथिंग अपने पास जो नंबर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 206.8, 206.8, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, अपने को एक नई फ्रैक्शन अपने को और मिल गई, ठीक है। इसी प्रकार से अपने लिस्ट बनाते चलना, अपने को छोटे छोटे फ्रैक्शन के साथ अपने को लिस्ट बनानी है, ठीक है ना। और मैं क्वेश्चन के साथ ही लिस्ट बनवाऊंगा आपसे, ठीक है। जैसे जैसे ये चीज आ गई धीरे धीरे अपने को लिस्ट बनाते हुए चलना और धीरे धीरे उनको याद करने की कोशिश करना है। और याद जो होगी वो बैठ के याद नहीं करनी है, बल्कि उनको अप्लाई कराना है क्वेश्चन के अंदर, धीरे धीरे वो चीजें अपने आप ही होने लग जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।